राम ने देखा, बजरंगी और नायक राम दोनों डर गए थे। सूरदास ने ताहिर से क्या बात की होगी। नायक राम, लीजिए घर ही बैद तो मरिए क्यों, फिर तो आप अपने घर के आदमी हैं। दरोगा जी की तरह भला क्या कोई अफसर होगा। कहते थे बेटा जो चाहे करो, लेकिन मेरे पंजे में न आना। मेरे द्वार पर फड़ जाती थी। वह कुर्सी पर बैठे देखा करते थे कि बिल्कुल घराव हो गया था। कोई बात बनी बिगड़ी जाके सारी कथा सुना देते थे। पीठ पर हाथ फेर कर कहते, बस जाओ, अब हम देख लेंगे। ऐसे आदमी अब कहाँ, सतयुगी लोग थे। आप तो अपने भाई ही ठहरे। साहब को धता क्यों नहीं बताते। आपको भगवान ने विद्या बुद्धि दी है, बीसों बहाने निकाल सकते हैं। बरसात में पानी जमता है, दीमक बहुत लगेंगे, लोरी लगेगी, ऐसे ही और कितने बहाने हैं। ताहिर, पांडा जी, जब आपसे भाईचारा हो गया हो तो क्या पर्दा। साहब पल्ले सिरे का घा गए। हकीमों से उसका बड़ा मेल जोल है, मुफ्त में जमीन ले लेगा। सूरज तो चाहे 200 मिल ही भी रहे, मेरा इनाम इकराम गायब हो जाएगा। आप सूर्य से मुआमला तय करा दीजिए तो उसका भी फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। नायक राम, आपको वहाँ से जो इनाम इकराम मिलने वाला हो वह हम ही लोगों से ले लीजिए। इसी बहाने कुछ आपकी खिदमत करेंगे। मैं तो दरोगा जी को जैसा समझता था वैसा ही आपको समझता हूँ। ताहिर, मुआ जला। पांडा जी, ऐसी बात न कहिए। मैं मालिक की निगाह बचाकर एक कौड़ी लेना भी हराम समझता हूँ। वह अपनी खुशी से जो कुछ देंगे हाथ फैलाकर ले लूँगा, पर उनसे छिपाकर नहीं। खुदा उस रास्ते से बचाए। वालिद ने इतना कमाया पर मरते वक्त घर में एक कौड़ी कफन को भी न थी। नायक राम, अरे यार, मैं तुम्हें रुखसत थोड़े ही देने वाला करता हूँ। जब हमारा आपका भाईचारा हो गया हो तो हमारा काम आपसे निकलेगा, आपका काम हमसे। यह कोई रुश्वत नहीं है। ताहिर, नहीं पांडे जी, खुदा मेरी नीयत को पाक रखे, मुझसे नमक हरानी ना होगी। मैं जिस हाल में हूँ उसी में खुश हूँ। जब उसके कर्म ही की निगाह होगी तो मेरी भलाई की कोई सूरत निकल ही जाएगी। नायक राम, सुनते हो बजरंगी, दरोगा जी की बातें। चलो चुपके से घर बैठो, जो कुछ आगे आएगी देखी जाएगी। अब तो साहब ही से निपटना है। बजरंगी का विचार में नायक राम ने उतनी मिन्नत समाजत न की थी जितनी करनी चाहिए थी। आए थे अपना काम निकालने के लिए, हेकड़ी दिखाने। दीनता से जो काम निकल जाता वह डिंग मार से नहीं निकलता। नायक राम ने जो लाठी कंधे पर रखी और चले। बजरंगी ने कहा, मैं जरा गोरुओं को देखने जाता हूँ, उधर से होता हुआ आऊँगा। यूँ बड़ा अक्खड़ आदमी था, नाक पर मक्खी न बैठने देता। सारा मोहल्ला उसके क्रोध से कांपता था, लेकिन कानूनी कार्रवाइयों से डरता था। पुलिस और अदालत के नाम ही से उसके प्राण सूखे जाते थे। नायक राम को नित्य ही अदालत से काम रहता था। वह इस विषय में अभ्यस्त थे। बजरंगी को अपनी जिंदगी में कभी गवाही देने की नौबत न आई थी। नायक राम के चले जाने के बाद ताहिर अली भी घर गए, पर बजरंगी वहीं आसपास टहलता रहा कि वह बाहर निकलें तो अपना दुखड़ा सुनाऊं। ताहिर अली के पिता पुलिस विभाग कांस्टेबली से थानेदारी के पद पर तक पहुंचे थे। मरते समय कोई जायदाद तो न छोड़ी, यहाँ तक कि उनकी अंतिम क्रिया कर्ज की से ही हुई। लेकिन ताहिर अली के सिर पे 2 विधवाओं और उनकी संतानों का भार छोड़ गए। उन्होंने 3 शादियां की थी। पहली स्त्री से ताहिर अली थे, दूसरी से माहिर अली और जाहिर अली, और तीसरी से जाबिर अली। ताहिर अली धैर्यशील और विवेक मनुष्य थे। पिता का देहांत होने पर साल भर तक तो रोजगार की तलाश में मारे मारे फिरे। कहीं मवेशी खाने की मुहर्री मिल गई, कहीं किसी दवा बेचने वाले एजेंट को हो गए, कहीं चुंगी घर के मुंशी के पद मिल गया। इधर कुछ दिनों से मिस्टर जॉन सेवक के यहाँ स्थायी रूप से नौकर हो गए थे। उनके आचार विचार अपने पिता से बिल्कुल निराले थे। रोज़ा नमाज के पाबंद और नियत के साफ थे। हराम की कमाई से कोसों दूर भागते।
उनकी माँ तो मर चुकी थी, पर दोनों भी माताएं जीवित थीं। विवाह भी हो चुका था। स्त्री के अतिरिक्त एक लड़का था, साबिर अली, और एक लड़की नसीमा। इतना बड़ा कुटुंब था और 30 रुपये मासिक आय। इस महंगी के समय, जबकि इससे पंचगुनी आमदनी में भी सुचारू रूप से निर्वाह नहीं होता, उसको बहुत कष्ट झेलने पड़ते थे। पर नीयत खोटी न होती थी। ईश्वर भीरुता उनके चरित्र का प्रधान गुण थी। घर में पहुंचे तो माहिर अली पर पड़ रहा था। जाहिर और जाबिर मिठाई के लिए रो रहे थे। साबिर आंगन में उछल उछल कर बाजरे की रोटियां खा रहा था। ताहिर अली तख्त पर बैठ गए और दोनों छोटे भाइयों को गोद में उठाकर चुप कराने लगे। उनकी बड़ी बीमाता थे, जिसका नाम जैनब था, द्वार पर खड़ी होकर नायक राम और बजरंगी की बातें सुन रही थी। बजरंगी 5 कदम चला था कि माहिर अली ने पुकारा, सुनो जी, वो आदमी जरा यहाँ आना, तुम्हें अम्मा बुला रही हैं। बजरंगी लौट पड़ा। कुछ आस बंधी आकर फिर बरामदे में खड़ा हो गया। जैनब टाट के पर्दे की आड़ में खड़ी थी। पूछा, क्या बात थी जो? बजरंगी, वहीं ज़मीन की बातचीत थी। साहब इसे लेने को कहते हैं। हमारा गुजर बसर इसी ज़मीन से होता है। मुंशी जी से कह रहा हूँ कि किसी तरह से झगड़े को निपटा दीजिए। नज़र नियाज देने को भी तैयार हूँ। मुंशी जी सुनते ही नहीं। जैनब, सुनेंगे क्यों नहीं? सुनेंगे तो न तो गरीबों की हाय किस पर पड़ेगी। तुम भी तो गंवार आदमी हो, उनसे क्या कहने गए? ऐसी बातें मर्दों से कहने की थोड़ी ही होती है। हमसे कहते, हम तय करा देते। जाबिर की माँ का नाम था रकिया। वह भी आकर खड़ी हो गई। दोनों महिलाएं साए की तरह साथ साथ रहती थीं। दोनों के भाव एक दिल, एक विचार, एक सौतीन का जलावा नाम को न था। बहनों का सा प्रेम था। बोली, और क्या भला ऐसी बातें मर्दों से की जाती है? बजरंगी, माता जी, मैं गंवार आदमी, इसका क्या हाल क्या जानूं? आप ही तय करा दीजिए। गरीब आदमी हूँ, बाल बच्चे जिएंगे। जैनब, सच सच कहना, यह मुआवजा दब जाए तो कहाँ तक दोगे? बजरंगी, बेगम साहब, 50 रुपये तक देने को तैयार हूँ। जैनब, तुम भी गजब करते हो, 50 रुपये में इतना बड़ा काम निकालना चाहते हो? रकिया, बहन कहीं बिदक न जाए। बजरंगी, क्या करूं बेगम साहब, गरीब आदमी हूँ। लड़कों को दूध दही जो कुछ हुक्म होगा खिलाता रहूँगा, लेकिन नगद तो इससे ज़्यादा मेरा किया ना होगा। रकिया, अच्छा तो रुपया का इंतज़ाम करो, खुदा ने चाहा तो सब तय हो जाएगा। जैनब, रकिया, तुम्हारी जल्दबाजी से मैं आजीज हूँ। बजरंगी, माँ जी, यह काम हो गया तो सारा मोहल्ला आपका जस गाएगा। जैनब, मगर तुम तो 50 रुपये से आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेते। इतने तो साहब ही दे देंगे, फिर गुनाह बेल इज्जत क्यों किया जाए? बजरंगी, माँ जी, आपसे बाहर थोड़े ही हूँ, 10-5 रुपये और जुटा दूंगा। जैनब, तो कब तक रुपये आ जाएंगे? बजरंगी, बस 2 दिन की मोहलत दे दीजिए, तब तक मुंशी जी से कह दीजिए साहब से कहें सुने। जैनब, वाह महतो, तुम तो बड़े होशियार निकले। सैंत ही में काम निकालना चाहते हो। पहले रुपये लाओ, फिर तुम्हारा काम न होगा तो हमारा जिम्मा। बजरंगी दूसरे दिन आने का वादा करके खुश खुशी चला गया। जो जैनब ने रकिया से कहा, तुम बेसब्र हो जाती हो, अभी चमारों से 2 पैसे खाल लेने पर तैयार हो गई हूँ। मैं 2 आने लेती और खुशी से दे देते हैं। यही आहिर पूरे 100 गिन कर आ जाता। बेसब्री से गरजमंद चौकन्ना हो जाता है, समझता है शायद हमें बेवकूफ़ बना रही है। जितनी देर लगाओ, जितनी बेरुखी से काम लो, उतना एतबार बढ़ता। रकिया, क्या करूं? मैं डरती हूँ कि कहीं बहुत सख्ती से निशाना खता न हो जाए। जैनब, वह आहिर रुपये जरूर लाएगा। ताहिर को आज ही से भरना शुरू कर दो। बस अजाब का खौफ दिलाना चाहिए। उन्हें हत्थे चढ़ाने का वही ढंग है। रकिया, और कहीं साहब न माने तो? जैनब, तो क्या हमारे ऊपर नालिश करने जाता है? ताहिर अली खाना खाकर लेटे ही थे कि जैनब ने आकर कहा, साहब दूसरों की ज़मीन क्यों लिए लेते हैं? बेचारे रोते फिरते हैं। ताहिर मुफ्त थोड़े ही लेना चाहते हैं, उसका माकूल मुआवजा देने पर तैयार हैं। जैनब, यह तो गरीबों का पर जुल्म है। रकिया, जुल्म ही नहीं है, अजाब है। भैया, तुम साहब से साफ साफ कह दो, मुझे इस अजाब में न डालिए। खुदा ने
मेरे आगे भी बाल बच्चे दिए हैं, न जाने कैसी कैसी पड़े। मैं यह अजाब सिर पर न लूँगा। जैनब, गंवार तो है ही, तुम्हारे सिर हो जाए। तुम्हें साफ कह देना चाहिए कि मोहल्ले वालों से दुश्मनी मोल न लूँगा। जान जोखिम की बात है।